बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा टॉपिक हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से है। अक्सर व बेशतर लोग ये मालूम करते हैं आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया, वो वाक़या अक्सर लोग सुनने के ख्वाहिशमंद होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या तफसील से आपके सामने बयान करेंगे। वाक़या कुछ इस तरह है, मैं आपके सामने जो है ये वाक़या ही बयान करूँगा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के पहले सिपारे में भी है, इसके अलावा और भी आयात में अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया। तकरीबन कुरान पाक की 7 सूरतों में आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र हुआ है। तो वाक़या ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि मैं आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख़लीक़ से पहले फ़रिश्तों से फ़रमाया कि मैं ज़मीन पर जो है अपना एक नाइब बनाने वाला हूँ। अब फ़रिश्तों ने कहा कि ए अल्लाह, ज़मीन पर जो है नाइब जिसे बनाएगा वो लोग खून में जो है ज़मीन पर जो है खून रेज़ियाँ करेंगे। हम तेरी इबादत कर रहे हैं, तेरी तस्बीह व तहमीद बयान कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने फ़रमाया मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए और फ़रिश्तों से फ़रमाया कि इनके नाम बताओ। फ़रिश्तों ने कहा ए अल्लाह, हमें उतना ही इल्म है जितना तूने सिखाया। अब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फ़रमाया कि इनके नाम बयान करो। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जो है उन अशिया के नाम ज़िक्र किए। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों से ये बात ज़िक्र करी कि मैं ना कहता था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला मुबारक तख्लीक़ कर लिया, उसमें रूह फूंक दी गई, तो अल्लाह ताला ने तमाम फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि इन्हें सजदा करो। अब जो है तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया। इब्लीस लईन जो फ़रिश्तों का उस्ताद रहा, अल्लाह ने इतना बड़ा उसे मर्तबा दिया, वो हालांकि फ़रिश्ता नहीं था, जिन था। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया। फ़रिश्तों ने तो अल्लाह ताला के हुक्म को माना और इताअत करते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ताज़ीमी किया, लेकिन इब्लीस लईन ने इनकार कर दिया। वो रांदाए दरगाह हुआ। जब इब्लीस जो है रांदाए दरगाह हुआ, यानी उसके पास इतना बड़ा मनसब था कि वो फ़रिश्तों का उस्ताद था, फ़रिश्तों को के साथ रहता, फ़रिश्तों का मुअल्लिम उसे लक़ब मिला हुआ था, लेकिन उसके मुक़द्दर में बदबख्त होना लिखा हुआ था। जब वो रांदाए दरगाह हुआ तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गोया के एक बुग़्ज़ रखता था कि जिनकी वजह से मैं जो है मरदूद हुआ हूँ। तो लिहाजा वो ताक में था किसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गोया के वो बदला लेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नुकसान पहुँचाने की इब्लीस ताक में रहा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फ़रमाया कि जन्नत में रहो और जहाँ दिल करे बेरोक टोक खाओ, अलबत्ता इस दरख्त के करीब ना जाना। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में रहने का इरशाद फरमाया, बेरोक टोक आने जाने के बारे में कहा कि कहीं से भी खाओ, लेकिन एक ख़ास दरख्त के बारे में अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया, इससे ना खाओ, यानी इसके करीब भी ना जाना। शैतान ने इन्हें वसवसा डाला और कहने लगा कि तुम्हें तुम्हारे रब अज़्ज़ा व जल ने इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया कि कहीं तुम फ़रिश्ते ना बन जाओ या तुम हमेशा ज़िंदा रहने वाले ना बन जाओ। और इसके साथ शैतान ने कसम खाकर कहा कि मैं तुम दोनों का खैर खा हूँ। इस पर इन्हें ख़याल हुआ कि अल्लाह पाक की झूठी कसम कौन खा सकता है। अब ज़रा गौर कीजिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ये बात सोच रहे हैं भला अल्लाह का नाम ज़िक्र करके जो है झूठी कसम खाई जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये इब्लीस मरदूद है, मलऊन है। याद रखें, अल्लाह ताला के नाम की यानी झूठी कसम खाना गोया के ये शैतान का तरीका है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये वसवसा डाल रहा था तो उस वक्त इसने अल्लाह के नाम की झूठी कसम खाई थी। तो जो लोग झूठी कसम खाने के आदी, उन्हें सोचना चाहिए वो रहमान के तरीके पर हैं या शैतान के तरीके पर हैं। इस ख्याल से हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इसमें से कुछ खाया।
फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया तो इन्होंने भी खा लिया और ये ख़याल किया कि अल्लाह ताला की मुमानअत तहरीमी ना थी बल्कि तंज़ीही थी, यानी हराम करार देने के लिए ना थी बल्कि एक पसंदीदगी का इजहार था। यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से क्या हुआ, इज्तिहाद में ख़ता हुई। याद रखें, ख़ताए इज्तिहादी जो होती है वो गुनाह नहीं होती, यानी मुज्तहिद अगर अपने इज्तिहाद में दुरुस्त हो तो उसे दुगना सवाब मिलता है, लेकिन अगर मुज्तहिद अपने इज्तिहाद में ख़ता पर हो तो अल्लाह पाक उसे फिर भी एक नेकी देता है। तो जो लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये को बुनियाद बनाकर अपने गुनाहों पर, गलतियों पर इस तरह बेबाक जुमले इस्तेमाल कर रहे होते हैं, भाई मैंने गुनाह किया तो क्या हुआ, आदम अलैहिस्सलाम ने भी तो जन्नत में गुनाह किया था, माज़ अल्लाह। यानी आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे बाप हैं, अबुल बशर हमें कहा जाता है, तमाम इंसानों के वालिद हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनके लिए इतना बदतमीज़ी वाला लोग जुमला इस्तेमाल करते हैं, अपने गुनाहों को जो है आड़ बना रहे होते, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये को आड़ बना रहे होते। तो उन लोगों को अल्लाह पाक से डरना चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह नहीं किया बल्कि ये ख़ताए इज्तिहादी थी। हमने आपको बताया मुज्तहिद अगर अपने इज्तिहाद में दुरुस्त हो तो अल्लाह पाक उसे दुगना सवाब देता है, और अगर मुज्तहिद अपने इज्तिहाद में ख़ता पर हो फिर भी अल्लाह उसे एक नेकी देता है। तो आदम अलैहिस्सलाम से ख़ताए इज्तिहादी हुई, चुनाचे शैतान के धोखे की वजह से इन्होंने उस ममनुआ दरख्त का फल खा लिया। और फल खाते ही, अच्छा बाज़ लोगों ने गंदम का जिक्र किया, बाज़ लोगों ने फल का, तो यहाँ पर देखिए फल का जिक्र आ रहा है, तो वो फल खा लिया और फल खाते ही इनके पर्दे के मकाम बेपर्दा हो गए और वो उसे छुपाने के लिए इन पर जो है पत्ते डालने लगे। उस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना ना किया था और मैंने तुमसे ये ना फरमाया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। और यहाँ पर ये जुमला याद रखिएगा कि हमारे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब उसने जन्नत से निकलवाने का शैतान सबब व ज़रिया बना, उनका खुला दुश्मन था, तो मेरी और आपकी का औकात है, शैतान आपका और मेरा भी खुला दुश्मन है। इसकी बात पर एतमाद करना, भरोसा करना हरगिज़ दुरुस्त नहीं है, इसकी बात पर एतमाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद हुक्म इलाही हुआ कि तुम ज़मीन पर उतर जाओ। अब तुम्हारी औलाद आपस में एक दूसरे की दुश्मन होगी और तुम एक ख़ास वक्त तक ज़मीन में रहोगे। ज़मीन पर तशरीफ़ आवरी के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक अरसे तक अपनी लग़्ज़िश की मुआफ़ी मांगते रहे, हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से चंद कलिमात सिखाए गए। फिर जब आप अलैहिस्सलाम ने इन कलिमात के ज़रिए तौबा व मुआफ़ी की दरख्वास्त की तो वो कबूल हुई। अब यहाँ पर ये भी सवाल होता है, बाज़ बेबाक ये कहते हैं, भाई आप ये कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह नहीं हुआ तो फिर उन्होंने मुआफ़ी किस चीज़ की मांगी। भाई गुनाह होता है, गलती होती है, उसी चीज़ की तो मुआफ़ी मांगी जाती है। जब आदम अलैहिस्सलाम से माअज़ल्लाह गुनाह हुआ तो इसी बात की तो उन्होंने अल्लाह से मुआफ़ी मांगी, जभी तो वो रोते रहे, तौबा करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। तो प्यारे भाई ज़रा गौर कीजिए, ये अल्लाह के वो नेक बंदे हैं कि ये ख़ताए इज्तिहादी पर भी, यानी जो गुनाह नहीं है उस पर भी अल्लाह के हुज़ूर मुआफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं। ये औलिया अल्लाह, ये अल्लाह के नेक बंदों की सिफ़त है। ये अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी नेक बंदे दुनिया में तशरीफ़ लाए उनकी सिफ़त है, वो अल्लाह के हुज़ूर मुआफ़िया मांगते, गिड़गिड़ाते, गुनाह ना करने के बावजूद भी वो तौबा व इस्तिग़फ़ार करते। और एक हम लोग हैं जो गुनाह करने के बावजूद तौबा व इस्तिग़फ़ार के दरवाजे से भागते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह की बारगाह में तौबा की वो ख़ताए इज्तिहादी के हवाले से तौबा की, ना कि गुनाह के बारे में। इसी तरह आप रोते रहे तो ये बुज़ुर्गों का तरीका है कि वो अगर ख़ताए इज्तिहादी भी उनसे हो, अल्लाह तबारक व तआला की के यानी कि उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई तो ये बुज़ुर्गों का तरीका है कि वो फिर भी रोते थे और मुआफ़ी मांगते, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते थे। तो आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह नहीं हुआ था, ख़ता इज्तिहादी हुई थी, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार की, अल्लाह पाक ने इनकी तौबा को कबूल किया। तो ये मुख्तसर वाक़या था जो हमने आप हज़रात के सामने बयान किया। अब इस वाक़ये को हमने आपको बता दिया, बुनियाद बनाकर जो है इस तरह की बातें करना अवामुन्नास में लोगों का
जहन ख़राब करना, इंतशार पैदा करना, ये एक गलत तरीका है। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नबी के लिए जब भी अल्फाज इस्तेमाल करें तो लिहाजा वो अदब वाले ही अल्फाज इस्तेमाल करें। हज़रत बीबी हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हम मुसलमानों की, इंसानों की वालिदा हैं, याद रखें क़तई जन्नती हैं। तो लिहाजा उनके लिए भी जब भी अल्फाज इस्तेमाल करें अदब व एहतराम वाले ही अल्फाज इस्तेमाल करें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमें बाअदब बनाए, बेअदबी और बेअदबों से अल्लाह हमें महफूज फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।